अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर सेकेंड स्टेट्स ऑफ मैटर में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं बेटा। एंड व्हाट इज दैट इज कॉल्ड बेटा चार्ल्स लॉ। पहला लॉ हमने बॉयल्स लॉ देखा था। बॉयल्स लॉ वाज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, सो दैट वाज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अब जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसको हम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है ना बेटा। सो चार्ल्स लॉ इज सिंपली रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो याद रखिएगा चार्ल्स लॉ इज बेटा एक्चुअली वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप. This law was proposed by Charlie and modified by, developed by Gay-Lussac. ये जो लॉ आपके पास है बेटा जिसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, this law was proposed by Charlie. जैक्स चार्ल्स उसे हम कहते हैं, जैक्स चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स को हम जैक्स चार्ल्स भी कहते हैं, जैक्स चार्ल्स, एंड डेवलप्ड बाय गे-लुसाक. व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स? ये लॉ हमें समझाता है क्या है बेटा? ये लॉ समझाता है कि अगर आप कोई गैस लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप गैस का प्रेशर जो है वो आप विथहेल्ड करेंगे यानी कि कांस्टेंट रखेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस increases or decreases by 1/273, decreases or increases by 1/273 of its volume by increase or decrease in temperature. याद रखिएगा ये जो लॉ है, ये लॉ हमें बताता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, जो वॉल्यूम ऑफ गैस का इंक्रीज या डिक्रीज जो हो रहा है वो कितना होगा, दैट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज क्या कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर को करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड बेटा चार्ल्स लॉ। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, चार्ल्स लॉ। फिर से मैं बताऊं आपको, कश्मीरी में बताऊंगा। इस चार्ल्स लॉ यह वनान अगर इसका गैस निमो, अगर अमुक वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज गए, अगर अमुक वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज गए, सह कूत गसान इंक्रीज या डिक्रीज 1/273 of its volume, this is initial volume by increase or decrease in temperature. What is that law called beta? That is called the Charles law. So Charles law is simply a mathematical relationship between volume and temperature, and this law was proposed by Jacques Charles, and later on this was developed by Gay-Lussac. ये फिर डेवलप किया गया गे-लुसाक के द्वारा। ये जो लॉ है इसमें हम क्या कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर। बॉयल्स लॉ में हम क्या कांस्टेंट रखते थे, टेम्परेचर, और यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर। और प्रेशर कांस्टेंट रखने के बाद
हम अगर किसी गैस का वॉल्यूम चेंज करेंगे तो उसकी अकॉर्डिंगली उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, या अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, एंड दैट विल बी चेंज्ड with this respect, that's 1/273. Okay beta, so this is called beta Charles law, so you can write down it. ओके, इस लॉ को आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, जरा देखिएगा बेटा, वो हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी डेफिनेशन जो इस लॉ की है वो क्या है, हम लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस, at constant pressure and amount of gas, the volume of gas is directly proportional to its absolute temperature. याद रखिए, आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना पड़ेगा, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप किस में टेम्परेचर लेना पड़ेगा बेटा, आपको लेना पड़ेगा केल्विन में टेम्परेचर। सो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट कांस्टेंट क्या रख रहे हैं, P एंड N शुड बी केप्ट कांस्टेंट। ये दो चीजें आप क्या रखेंगे बेटा, कांस्टेंट रखेंगे। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। ये आपकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, जो देखा गया है चार्ल्स ने, वही उसी प्रकार का उसने डेफिनेशन बना दिया। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड चार्ल्स लॉ, बट दिस इज द रियल चार्ल्स लॉ कि at constant pressure and amount of gas, the volume of gas is directly proportional to its absolute temperature. That is called a Charles law. So we can define it. Charles law may be defined as when the pressure and the amount of gas is kept constant, then the volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature. यानी कि टेम्परेचर आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा केल्विन स्केल में, ठीक है ना बेटा। सो दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। ओके, अब इस चार्ल्स लॉ के मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, वो हमें देखने हैं और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखने हैं। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज रिटन इन द बुक्स, you can go and you can study there, these two definitions there. Okay, and what are the practical implications of this law, इस law के बहुत सारे application जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ओके बेटा, जरा देखिए प्लीज। तो क्या हुआ कि चार्ल्स लॉ बेटा, चार्ल्स लॉ may be it states that at constant pressure and the amount of gas, the volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Write down. देखिए बेटा, अगर आपके पास, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, but this temperature should be in Kelvin. Okay beta, but here the conditions are pressure and N, that is amount of gas, is kept constant. ये दो चीजें आपको constant रखनी पड़ेगी, then that will be called as a Charles law. So that is very good. So it is this one, V is equal to बेटा, proportionality को हटा देंगे तो एक constant बनेगा, तो यहाँ पर आपका T रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा बेटा, V by T, that is equal to बेटा K. ओके प्लस, ठीक है ना। अब देखिए, ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया, यह आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। यही इक्वेशन आपको याद रखने हैं बेटा। चलिए, इसकी तीसरी इक्वेशन बना सकते हैं ना बेटा, आप बनाओ।
क्या बनाएंगे, जरा बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी से। इस पर लॉग लगा लो तो बेटा, लॉग v बाई टी, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग के, क्लियर, ओके, लॉग m माइनस लॉग n, सो लॉग v माइनस लॉग t इज इक्वल टू लॉग k, क्लियर बेटा, उधर ले जाओ बेटा इसको, लॉग v इधर रखो, इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस क्या आएगा बेटा, लॉग ऑफ t, ठीक, तो ये एक और इक्वेशन बन गई लॉग फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, बन गई। तो ये कितनी वाली इक्वेशन बन गई बेटा, थर्ड इक्वेशन, ये बन गया थर्ड इक्वेशन, ओके, ठीक है। तो अब आपके पास जो तीन इक्वेशंस बन गए, आपके इक्वेशन एक बन गई v इज इक्वल टू के टी, दूसरी बन गई v बाई टी इज इक्वल टू के टी, और ये बन गया और इक्वेशन log v इज इक्वल टू log के टी, log k प्लस log t, तो ये आपका तीन इक्वेशंस है चार्ल्स लॉ के, सो यू कैन राइट डाउन इट। ठीक बेटा, चलिए, ओके, इसकी और एक मॉडिफाइड इक्वेशन बन सकती है, देखिए तीन इक्वेशन, चौथी इक्वेशन आप बना सकते हैं इसकी, ये वाली, इफ द वॉल्यूम इज v1 एंड द टेम्परेचर इज t1 एंड आपको चेंज कर रहे हैं तो v2 डिवाइडेड बाय t2, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाली इक्वेशन, दैट इज फोर्थ फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये वाली इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, v1 divided by t1 is equal to v2 divided by t2, ठीक है, सो दिस इज द चार्ल्स लॉ। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या बन सकते हैं, जरा देखिए बेटा, ठीक, चलिए देखिए बेटा, जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ चार्ल्स लॉ, देखिए, so we are going here to see the graphical graphs for Charles law. चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स कैसे आएंगे बेटा, सबसे पहला ग्राफ जो आपका, ये मान लीजिए ये एक वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है, ठीक है, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये वाला देखिएगा बेटा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो ग्राफ कैसे आएगा बेटा, दिस वन, okay, so it can never touch the zero because volume of a gas can never be zero. If the volume of a gas becomes zero then it liquefies, ये लिक्विफाई हो जाएगा तो ये लिक्विड बन जाएगा, तो ये गैस नहीं रहेगा, तो ये चार्ल्स लॉ ओबे नहीं करेगा, so that is why I have started the graph from here, so this is first graph of चार्ल्स लॉ, ठीक, चलिए, ओके, दूसरा ग्राफ जो हम देखने वाले हैं बेटा, वो उस वाली इक्वेशन जो अभी मैंने की थी, log v is equal to log k प्लस log t, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम log t लेंगे,
पर हम log v लेंगे। देखिए इट इज y, इट इज m, इट इज x, इट इज c, इट इज m और x। स्लोप इसका 1 है ना, ठीक है। तो x मैंने log t लिया और ये लिया, तो इंटरसेप्ट हम क्या लेंगे बेटा, c लेंगे। ग्राफ में ओके चलिए। ठीक, अगर आप ये लेंगे v वर्सेस 1/t, v और 1/t का ग्राफ देखेंगे, v और 1/t उल्टा टेम्परेचर के ग्राफ, दैट विल बी एक नेगेटिव स्लैब वाली इक्वेशन होगी। ओके, अच्छा इसको देख लीजिएगा। अगर आपका v/t आपके टेम्परेचर के साथ लेंगे, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, व्हाई, बिकॉज v/t is equal to k, ये constant है। So these are the graphs for the Charles law. So graphs for Charles law like this, v directly proportional t के लिए ये वाला, तो इसके बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे लाइन्स, तो आपको वहाँ पे देखना होगा, ठीक है। टेम्परेचर ओके, ये 1/t, ये इस वाले के लिए और ये इस वाले के लिए। चलिए ठीक, चलिए अब इसके बाद बेटा जो है, that is this Charles law जो है, it gives us the concept of absolute temperature, it gives us the concept of absolute temperature scale, absolute temperature scale का ये concept देता है, ठीक है ना। ओके, वो हम जरा देख लेंगे, चलिए प्लीज मेक डाउन। ओके बेटा, इसके बाद ठीक है। ओके चलिए, अब हम यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है ना बेटा। जल्दी कीजिए, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज एक्चुअली केल्विन स्केल, और यहाँ पर जो चार्ल्स लॉ है बेटा, ये हमें प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें प्रोवाइड होता है। दिस एब्सोल्यूट जीरो कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय चार्ल्स लॉ। The concept of absolute zero was provided by Charles Lie, ये आप याद रखिए। What is this absolute zero? Absolute zero may be defined as the temperature, as the temperature when all the molecular motions of gases
seizes and gets liquefied. याद रखिएगा, ये वो टेम्परेचर है जब सारे मॉलिक्यूलर मोशन जो गैस के होंगे वो सीज हो जाएंगे, यानी कि वो रुक जाएंगे, और उसके बाद ही फौरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बेटा एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बताते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स जीरो। whenever the volume of a gas becomes zero, it can never be a gas, तभी गैस ही नहीं रह सकता है। तो आप इसको ये ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं वो टेम्परेचर जब एक वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाएगा। नहीं, हम कह सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जब सारे मॉलिक्यूलर मोशंस गैस के स्टॉप हो जाएंगे और गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। then that temperature is called beta what, absolute zero. So this is called what, absolute zero. and absolute zero जो होता है बेटा, absolute zero उसका वैल्यू जो है, absolute zero का जो वैल्यू है that is beta 273.15 degree centigrade and it is equal to 0 Kelvin। ये किसके बराबर होता है बेटा, ये 0 केल्विन के बराबर होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ये है कांसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ओके, ठीक है ना बेटा। सो दिस इज एब्सोल्यूट जीरो। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस टू लॉज, दैट इज बॉयल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, चलिए। ठीक है, ओके। सो दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ application part of Boyle's law। आपको एप्लीकेशन पार्ट में न्यूमेरिकल्स देखने हैं, ठीक है ना। चलते एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट द pressure of the gas if its volume is reduced to 3/4 of its initial volume and initial pressure is 100 mmHg atmosphere. This very easy question. Calculate the pressure of the gas if its volume is reduced to 3/4. आपको प्रेशर ऑफ गैस निकालना है बेटा। अगर आपका जो वॉल्यूम है गैस का वो रिड्यूस हो चुका है 3/4 to its initial volume and initial pressure is 100 atmosphere. So let us see the question how we can solve it. देखिए इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है बेटा। कैसे कर सकते हैं, आप P1 ले लीजिए। P1 इनिशियल प्रेशर जो है दैट इज 100, ठीक है। V1 आप मान लीजिए दैट इज V, ठीक है। P2 आपको निकालना है बेटा। V2 दैट इज गिवन, दैट इज 3/4 ऑफ V, यानी कि
इतना रिड्यूस हो चुका है टू इट्स इनिशियल, ठीक है ना। सो आप सिंपली क्वेश्चन लगा सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो आपने पढ़ी होगी। ओके, सो आंसर विल बी लाइक दिस। क्या निकलेगा आंसर बेटा? 100 इंटू V, दैट विल बी इक्वल टू P2 इंटू 3/4 ऑफ V। V और V क्या हो जाएगा बेटा? कैंसर। सो इट विल बी 400 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी P2। ये 4 इधर आएगा, 400 डिवाइड ऑफ 3 से करेंगे, सो 3 1 जार 3, तो यहाँ पर एक 3 3 जार 9, फिर एक 3 3 जार 9, 3 एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड अगर हम देखेंगे बेटा, calculate the pressure of a gas if its volume is decreased by 20% of its initial volume and initial pressure is 100 atmosphere। आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए P1 100 है, V1 आप V मान लेंगे, ठीक है ना। V1 आप 100% मान लेंगे, ठीक है। ओके, P2 जो है वो आप ये मान लेंगे। V2 जो होगा बेटा, यानी कि 20% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 में से कितना निकलेगा बेटा? 20, दैट इज इक्वल टू 80%, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या निकलेगा? P1 100 इंटू V1 दैट इज 100, दैट इज इक्वल टू 100%, दैट इज 100/100, ठीक। ओके, दैट इज P2, आपको निकालना है 80%, दैट इज 80/100। ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कितना बनेगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 80 इधर आएगा, कैंसिल, दैट विल बी P2। सो P2 विल बी इक्वल टू बेटा किसके बराबर? 4 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 2 जार 2 25 जार 2 1 जार 2 1 जार 2 2 जार 125 एटमॉस्फेयर, ठीक है। राइट आप जल्दी से बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। Calculate the percentage change of volume if its pressure is increased from of gas, if it is increased from 20% to 80%, ठीक है। ये देखिए आपको कैलकुलेट परसेंटेज चेंज ऑफ वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम में देखना है चेंज कितनी निकलेगी,
अगर आपका प्रेशर जो है वो हमने इंक्रीज करा दिया, गैस का प्रेशर इंक्रीज करा दिया 20% से, कहाँ बेटा 80% तक। जरा देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी होता है बेटा। P1 आप लीजिए V1, आप मान लीजिए P2, आप मान लीजिए V2। P1 कितना है 20, ये कितना है 80, ठीक है, नहीं ये कितना है आप मान लीजिए V इनिशियल, ठीक है, ओके। P2 कितना है 80, ये मान लीजिए बेटा कितना है V फाइनल, ठीक। लगा दीजिए फॉर्मूला बेटा, क्या आएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एज पर बॉयल्स लॉ। P1 कितना है 20, V1 कितना है V इनिशियल, P2 कितना है 80 और ये कितना है V फाइनल। कैंसल कैंसल, 2 1 2 4, so V final is equal to 1/4 of V initial, ये निकलेगा ना। तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। अब मुझे निकालना क्या है, दैट इज परसेंटेज चेंज ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है। परसेंटेज जो है निकलती है, हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाई V इनिशियल, ठीक है। V इनिशियल, V final minus V initial divided by V final, sorry, V final into 100, ये देखिए that is the answer। V final का वैल्यू लगा दीजिए 1/4 of VI, ये सॉरी इट इज V initial, ठीक है ना, ओके, माइनस VI डिवाइडेड बाई VI, ठीक है। 1/4 को एक V काट दीजिए तो क्या निकलेगा -3/4, ये निकलेगा VI और ये डिवाइड का VI भी होगा, VI कैंसल इंटू बेटा होगा 100 साथ में आके, तो ये इंटू 100 रहेगा ना, ठीक है। तो ये 100 निकाल के आपको क्या निकलेगा आंसर, निकलेगा 3/4 इंटू बेटा 100 माइनस 4 25 are 100, so 3 5 are 15, so 75%, but this is minus indicates decrease, सो यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हैं बेटा माइनस का मतलब है डिक्रीज, सो देयर आर्स द डिक्रीज ऑफ 75% वॉल्यूम। सो प्रेशर इंक्रीज करने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हुआ है बेटा 75%। कितना प्रेशर आपने इंक्रीज किया 20 to 80%, ओके। सो दिस वाज बॉयल्स लॉ, न्यूमेरिकल्स ऑन बॉयल्स लॉ, ओके। चलिए अब इसी तरीके से हम चार्ल्स लॉ की न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं, वेरी इजी होते हैं बेटा। आप सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए, जो आपने फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखने और कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है, हमें सबसे बड़ी चीज है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मैं लिखूं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम of gas if the temperature is increased from 100 degrees centigrade to 400 degrees centigrade, ठीक है, ओके। आपको बताना है बेटा यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है, दैट इज चार्ल्स लॉ है, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितना रहेगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसको मैं सॉल्यूशन जब लिखूंगा बेटा, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी होगा, दैट इज V1 और मैं मान लूंगा V2 वही हमें निकालना है, ठीक। What will be the volume of gas if the temperature is and initial volume is 150 mm,
ठीक है, ओके। चलिए इनिशियल कितना है बेटा V1 150, V2 निकालना है आपको, T1 कितना है बेटा आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको उस वक्त बताया था जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें टेम्परेचर को आप हमेशा किस स्केल में लाएंगे केल्विन, ठीक है ना। T2 कितना है बेटा, दैट इज 400, so 100 plus 200 273, so it is 373 केल्विन, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा 46673 केल्विन, ठीक, ओके। अब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, V1/T1 इज इक्वल टू बेटा V2/T2। V1 का कितना है 150, T1 का कितना है बेटा 373, और ये कितना है बेटा V2 निकालना है, ये कितना है 673, 1 ज़र 2 ज़र आई थिंक नहीं, तो कितना निकलेगा बेटा, V2 will be equal to 150 373 इंटू बेटा 673, ये आप निकालेंगे तो आपको 1 निकलेगा, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना बेटा। ओके, इसके बाद में एक और न्यूमेरिकल दिखाऊंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और एक लॉ देख लेंगे, ठीक है। ओके चलिए, ठीक, चलिए। Question number 5. Calculate the increase in percentage increase in volume if the percentage increase in temperature is 25%. It's very important question बेटा। आपको सिर्फ calculate the percentage increase in volume if the percentage increase in temperature is 25%. वेरी इजी क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, याद रखिएगा V is directly proportional to T। जितना V इंक्रीज होगा उतना T भी इंक्रीज होगा, जितना T इंक्रीज होगा उतना V भी इंक्रीज होगा। तो T कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा 25%, तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो वॉल्यूम विल बी आल्सो इंक्रीजिंग बाय 25%, सो देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 25% वॉल्यूम। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। ओके, अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे बना देता, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, आपको अभी ये क्वेश्चन में निकला तो ये आप सिर्फ आप एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ये जितना इंक्रीज होगा उतना ये भी, जितना ये डिक्रीज होगा उतना ये भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इनवर्स रिलेटेड है तो वहाँ पे वैल्यू थोड़ा उधर इधर हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। ओके चलिए, कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम इफ द परसेंटेज if the temperature T is increased from 300 Kelvin to 600 Kelvin। ये क्वेश्चन अगर आपको निकालना पड़े कि आपको टेम्परेचर जो है आप दुगना चेंज करते हैं, तो उसका मतलब वॉल्यूम भी दुगना होना चाहिए ना, परसेंटेज भी दुगना होनी चाहिए। जरा देखिए बेटा क्या निकलेगा आपको, देखिए देखिए हम सिंपल लिख सकते हैं 600 माइनस शॉर्टकट में 300 डिवाइडेड बाई 300 इंटू बेटा 100, ठीक है। सो इट इज 300 डिवाइडेड बाई 300 इंटू बेटा 100, 100% इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी 100% होना चाहिए। जरा देखिए, ठीक है ना। ओके ज़्यादा देखिए बेटा प्लीज, 100% कहाँ होगा ये, हाँ ठीक है। चलिए सोल्यूशन इसका अगर हम निकालेंगे बेटा,
V1 मानेगी V, V2 V फाइनल मानेगी V इनिशियल। T1 इस वक्त कितना है 300 केल्विन, T2 कितना है बेटा 600 केल्विन। ठीक, ओके चलिए अब लगाइए फॉर्मूला V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। V1 के बदले क्या लिखेंगे V इनिशियल, T1 के बदले 300, V फाइनल 600, कैंसल 1 2। तो इसका मतलब है V इनिशियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ V फाइनल, या V फाइनल इज इक्वल टू ट्वाइस V इनिशियल। निकला ये, ओके अब चेंज निकालिए, V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाई V इनिशियल इंटू 100। देखिए जस्ट टू VI माइनस VI डिवाइडेड बाई VI इंटू बेटा 100, दोनों वालों आग तो VI डिवाइडेड बाई VI इंटू बेटा 100, सो दैट इज 100%। तो ये 100%। मैंने शॉर्टकट में भी यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को कि मैंने टेम्परेचर निकाला था, परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर इन T, वो कितना है 100, अगर वो 100 है तो ये भी कितना होगा बेटा 100 होगा। आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड हो चुके होंगे और इंशाल्लाह आप और भी घर पे ट्राई कीजिएगा, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, लेकिन बाकी काम आप लोगों को करना है घर पे, ठीक है ना। तो आप देखिएगा टेक्स्ट बुक्स को लेके आप बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे है, तो उनके उनके हिसाब से आप उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन रिपोर्ट इट टू माय व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 9622715642। I am writing here, that is 9622715642. This is my WhatsApp number, so you can contact on it if you have any query regarding the topic. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.